एक बार 6 कुल के ऋषियों में आपस में विवाद छिड़ गया कि बड़ा कौन। और इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि मैं बड़ा, वो बड़ा, तू बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तू बड़ा। और ये बात भी एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में भी ठन गई। भगवान विष्णु जी में और ब्रह्मा जी में भी ठन गई कि कौन बड़ा, कौन बड़ा। इस दुनिया में सब बड़े बनकर रहना चाहते। आलू बड़ा कहता है मैं बड़ा, मिर्ची बड़ा कहता है मैं बड़ा, दही बड़ा कहता है मैं बड़ा, संत कहता है मैं बड़ा, गृहस्थ कहता है मैं बड़ा, साधु कहता है मैं बड़ा। मैं तो कहता हूं जिस लफड़े में नहीं पड़ा वो सबसे बड़ा है। जो उस लफड़े में नहीं पड़ा, बड़ा कौन? बड़ा तो एक ही है भैया, राम से बड़ा राम का नाम। थोड़ा सा राम से बड़ा राम का नाम है। हाँ, बड़ा कोई नहीं है, बड़ा तो भगवान का नाम है। बस वो लेते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। तो एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में बात चल गई। बात बहुत भयानक हो गई। भयानक बात हो गई कि दोनों का युद्ध हो गया आपस में। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा, भगवान विष्णु ने कहा मैं बड़ा, और दोनों का भयानक युद्ध हो गया। हरि ने कहा मैं बड़ा हूं, मेरी नाभि से तू उत्पन्न हुआ है रे ब्रह्मा, तू कहां बड़ा हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा तुम क्या जानो भाई, ये मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। और फिर बात बहुत आगे चली और दोनों युद्ध करने लगे। ध्यान से सुनना इस कथा को, बहुत गहरी कथा है। नंदी बाबा कहते हैं सनत कुमार जी से, सनत कुमार जी ने नंदीश्वर कथा सुना रहे। श्री महापुराण की कथा के वक्ता बहुत अद्भुत है। श्री महापुराण कथा के वक्ता बहुत अद्भुत है। नंदी भगवान स्वयं है। नंदी स्वयं नंदी, महादेव ही तो नंदी है। इसलिए पता है जब आदमी बाहर निकलता तो नंदी के कान में कुछ कह के जाते हैं ना, इसलिए तो वो नंदी उनकी काम कर देता है। नंदी महादेव है। वो कथा में सुनाऊंगा, आज समय लगा तो जरूर सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। तो दोनों में भयंकर युद्ध हो गया, भयंकर। सब देवता युद्ध को देख रहे हैं। बड़ी बड़ी सेना दोनों के पास, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र का संघान किया जा रहा है। ब्रह्मा कुछ छोड़ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु जी कुछ छोड़ रहे हैं। भयानक युद्ध हो गया। और भैया इतना भयानक युद्ध हो गया तो देवता घबरा गए, संत ऋषि घबरा गए और सबके सब महादेव के पास पहुंच गए। महादेव सुनो, ये युद्ध हो गया, तो युद्ध का निराकरण नहीं हो रहा है। अगर इस तरह युद्ध चलता रहा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। एक तो पालन कर रहा है, एक बनाया जिसने सृष्टि को, वो दोनों लड़ रहे हैं, भयंकर लड़ रहे हैं। अब इसका कोई समाधान नहीं है। तो महादेव ने कहा मुझे पता है, वो लड़ रहे हैं दोनों, वो दोनों लड़ रहे हैं। महादेव ने कहा मुझे पता है, हे देवताओं घबराइए मत आप। और उसी समय पता है क्या हुआ? उसी समय भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में महादेव ज्योतिस्तंभ अग्नि रूप में प्रकट हो गए। ज्योतिस्तंभ अग्नि रूप में भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग प्रकट हो गया। उस दिन शिवरात्रि का दिन था, उस दिन शिवरात्रि का दिन था। और भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्मय अग्निस्तंभ स्वरूप शिवलिंग जैसे प्रकट हुआ तो दोनों ब्रह्मा जी भी देखने लगे अचानक बीच में क्या। भगवान विष्णु ने भी कहा अचानक क्या चीज प्रकट हो गई। और उसी समय एक आकाशवाणी होती है, भगवान महादेव कहते सुनो, तुम दोनों बड़े के लिए लड़ रहे हो ना, कौन बड़ा? तुम दोनों बड़े के लिए लड़ रहे हो, कौन बड़ा? तो एक काम करो, जो हाँ हम दोनों लड़ रहे हैं, कौन बड़ा? बताओ कौन बड़ा? तो कहा कि जो इस शिवलिंग का छोर का पता लगा देगा, ध्यान से सुनना, जो इस शिवलिंग के छोर का पता लगा देगा वो बड़ा घोषित हो जाएगा, वो विजेता घोषित हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका छोर का पता लगा देंगे।
भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो भगवान विष्णु तो गए नीचे, भैया थोड़ा सा करो, भगवान विष्णु तो गए नीचे और ब्रह्मा जी गए ऊपर। एकदम ध्यान से सुनना, भगवान विष्णु तो गए नीचे पता लगाने के लिए, भगवान विष्णु तो गए नीचे और भगवान ब्रह्मा जी गए ऊपर, ऊपर गए। और भगवान विष्णु जी खूब नीचे गए, खूब नीचे गए, खूब नीचे गए, लेकिन भगवान विष्णु जी को छोर का पता नहीं लगा। एकदम ध्यान से सुनना भाई रे, इस प्रसंग को, बहुत गहरा प्रसंग है श्री महापुराण का ये। भगवान विष्णु को छोर का पता नहीं लगा तो भगवान विष्णु लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, तो ब्रह्मा जी छोर का पता तो ब्रह्मा जी नहीं लगा पाए ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं यूं लौट जाऊंगा तो अच्छी बात नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं झूठ बोल जाऊंगा, कौन जानता है, कौन देखा, किसने देखा कि छोर का पता लगाया कि नहीं लगाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो कोई मानेगा नहीं। तो केतकी था, केतकी का पुष्प था, केतकी। तो केतकी से कहो, केतकी सुनो इधर आओ। क्या कि तू बोल देना, तू झूठ बोल देना कि मैंने देख लिया है कि उन्होंने पता लगा लिया। केतकी से झूठ बुलवाया वो। और मेरे गुरुदेव भगवान कहते साथ में गैया सिखा, ओ गैया, ए गैया मैया सुन, तू भी कह देना कि भगवान ब्रह्मा ने छोर का पता लगा लिया। गाय से भी कह दिया। और ब्रह्मा जी नीचे लौट आए, और जैसे लौट आए ब्रह्मा जी ने कहा हाँ भाई, विष्णु जी को देखा कि तुमने पता लगाया। विष्णु भगवान ने तो मना कर दिया, महादेव से कहा मैंने नहीं लगाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ना ना भाई, पता तो मैं गया था और मैंने पता लगा लिया है। किसने कहा ये बात? ब्रह्मा जी ने कही, झूठ कही। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने पता लगा लिया है। तो नहीं, पता नहीं लगाया है। पता नहीं लगाया कि नहीं, मैंने पता लगा लिया। किसने देखा? किसने देखा? तो केतकी से कहा कि बोल केतकी, भैया बोल केतकी, तूने देखा कि नहीं देखा? तो केतकी ने झूठी हाँ भर दी। केतकी ने झूठी हंकारी भर दी कि हाँ भाई मैंने देखा है। तो भगवान उसी समय क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया भगवान महादेव को। और कथा में लिखा गया है भगवान को इतना भयानक गुस्सा आया, महादेव कहते महादेव को, कि महादेव ने केतकी को श्राप दिया कि केतकी सब पुष्प मेरे पर चढ़ेंगे लेकिन तू कभी भी मेरे पे नहीं चढ़ेगा। तूने झूठी गवाही दी, तूने झूठी हां भरी है। जिंदगी में कभी भी किसी की झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। अगर आपने जिंदगी में किसी की सौगंध खा के गवाही दे दी, मेरे बहन भाई झूठी गवाही दे दी, तो वो तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी भी कश्ती डूबनी निश्चित है। जिस आदमी ने जिंदगी में एक बार भी झूठी गवाही दे दी, विश्वास मानिएगा उसने जीवन में नरक के दरवाजे खोल लिए, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल कभी झूठी गवाही किसी की मत देना, क्योंकि हंस संस्कृ किया गया पाप रो रो के भोगना पड़ेगा। हाथों से लगाई गई गांठों को दांतों से खोलना पड़ेगा। पाप कर्म से बचो, कोई आदमी प्रारब्ध से बचा नहीं है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे देव, मेरे को 100 जन्म याद है। पितामह मुझे 100 जन्म याद है, नारायण मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? मेरे मृत्यु के समय बाणों की सैया में तड़प तड़प के मर रहा हूं, और मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसकी सजा बाणों की सैया हो। वो स्वयं जानकार थे, वो तत्वज्ञानी थे, महात्मा थे, धर्म धुरंधर थे वो। तब भगवान कृष्ण ने कहा हे पितामह सुनो, तुम्हें तो 100 जन्म याद है, मुझे 100 जन्म से पहले वाला भी जन्म याद है। 101 जन्म, 100 जन्म से पहले वाला जो जन्म हुआ ना तुम्हारा, उसमें भी तुम राजा थे। क्या थे तुम?
राजा थे, शिकार खेलने जंगल में गए हुए थे, सरप पड़ा था सांप, तूने उसको बाण में उठाया, उठाकर फेंक दिया, वो कंटीली झाड़ियों में जाकर फंस गया, वो कंटीली झाड़ियों में जाकर फंस गया और वहीं उसने प्राण को त्याग दिया। कांटे चुभ गए उस सरप के और उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए। 101 साल 101 जन्म पहले वाली भी यहां चुकाने के लिए तैयार खड़े रहो भैया। आदमी कहते हैं महाराज जी बड़े दुख हो रहे हैं, बड़े परेशान है। अरे परेशानी कोई कारण है, यूं परेशानी नहीं आई है, इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई गुरु बताएगा, कोई महात्मा बताएगा, कोई संत बताएगा कि तेरे जीवन में तकलीफ क्या है। कोई साधारण घटना नहीं हो सकती आपके जीवन में, कोई स्ट्रेस, कोई तनाव, कोई तकलीफ आ रही है, कोई सामान्य बात हो नहीं सकती। हाँ, अब देखो कई आदमी कितनी बार झूठ बोलता है, झूठ का परिणाम देख लो जिंदगी में। इसलिए भागवत में सत्यम परम धीमहि लिखा है। श्रीमद् भागवत में हम जब भागवत के प्रथम जब मंगलाचरण करते हैं प्रथम स्कंद का, तो सत्यम परम धीमहि कह दिया। तो सत्य है वही भागवत है और भागवत ही सत्य है, सत्य ही श्री कृष्ण है। और भागवत का पहला शब्द सत्य है। सत्य का मतलब सत्य है। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं उस कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो सत्य है, उस भागवत नारायण को प्रणाम करता हूं जो सत्य है। यहां भागवत का पहला शब्द ही सत्य है। सत्य लिया जाता है, प्रेम दिया जाता है और करुणा में जिया जाता है भैया, उसकी याद में दिया जाता है, आनंद में जिया जाता है। तो जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना और किसी की झूठी गवाही मत देना। आदमी थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए झूठी गवाही दे देता है। गया किसी के चक्कर में आ गया, हाँ भाई हाँ मैंने देख ले अब भोग ले, वो तो उसका तो छुटकारा हो गया, उसका तो निपटारा हो गया, अब तू भोग। उससे ज्यादा तो तेरे को भोगना पड़ेगा, क्योंकि तेरी गवाही की वजह से उसके पक्ष में निर्णय आया है। तेरी झूठी गवाही की वजह से वो गलत चीज उसके जीवन में आई है, तो परिणाम तो उससे ज्यादा तुझे भोगना पड़ेगा। जिंदगी में हम बहुत सातिर बन के घूमते हैं, आदमी बहुत चालाक बन के घूमता है कि मेरे को गलती नहीं हो जाए, और बताना नहीं चाहता किसी को, लेकिन सच सच होता है भैया। और जिस सच को छुपाओगे वो सच बाहर निकलता है। कभी जीवन में कभी किसी की गवाही झूठी मत दे देना, चाहे कितना करोड़ रुपया मिलता हो भैया, रूखी सूखी खा लेना, यहां रखना, लेकिन आगे की भी तैयारी करके रखना। आज हो सकता है पैसा आ गया, आपने झूठी गवाही दी, आपने उन्होंने पैसा दे दिया, कुछ समय के लिए तो रसगुल्ले खा लोगे, लेकिन वो रसगुल्ले बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। आज तो तुम रसमलाई खा लेगा, गलत पैसा तेरे घर में आ गया, आज तो रसमलाई खा के सो रहा है, वो रसमलाई आगे जाकर बहुत महंगी पड़ने वाली है। तिल तिल कर मरेगा, घुट घुट के मरेगा। इस बात का ध्यान रखना, चुकाना पड़ेगा पड़ेगा और पड़ेगा। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान एक बात कहते कि अगर आपने किसी का धन खा लिया या आपका कोई धन खा गया, आपका पैसा कोई खा गया, कोई पैसा मार गया, तो घबराना मत, अगले जन्म उसको लेना ही पड़ेगा। उस पैसे को चुकाने के लिए या तो तेरे घर में नौकर बन के आएगा, तेरे घर में काम करेगा, जब तक उसका चुकता नहीं होगा तब तक मामला हिसाब पूरा नहीं होगा। अगर को खा गया घबराना मत, डोंट वरी यार, घबराना मत, अगले जन्म में आना है उसको। और कई कहते हैं ना भाई, एक बच्चा हुआ, हॉस्पिटल में लेके गए, लाखों रुपया उसका लग गया, और बच्चा नहीं, वो बच्चा नहीं था, वो तुमको कोई मांगने वाला था, उधार बाकी थी, उधार लिया और निकल लिया। कहते ना भाई वो बच्चा होया, हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक एडमिट रहा, आयुष्य में रहा, परेशान हो गया, और अंत के बाद वो चला गया और हमने लाखों, पूरा घर बर्बाद कर लिया, पूरा पैसा हमने लगा दिया। वो पैसा तूने तुम्हारा प्रारब्ध में किसी के द्वारा मारा गया था तुम्हारे, वो चला गया, बस वो अपना लेके निकल लिया। इसलिए सावधान रहो। आप सड़क पर जब यात्रा करते हो, जगह जगह लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान, किसी की भी झूठी गवाही मत देना। केतकी को श्राप दे दिया, शिव ने श्राप दे दिया, तू कभी मेरे पर नहीं चढ़ेगा। और एक बात बताऊं,
वो श्राप कितना भयानक है जो शिव की पूजा से जो दूर हो जाए। आदमी को भजन से को दूर कर दिया जाए तो उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है जीवात्मा की। भजन छूट गया, गोविंद के चरण छूट गए, गोविंद के दर्शन छूट गए, उसी समय जीवात्मा की मृत्यु हो जाती है। उसने बहुत प्रार्थना की, महादेव गलती हो गई मेरे से, मुझे क्षमा करना, गलती हो गई। और भगवान ने कहा ठीक है, तूने क्षमा मांगी है, तू मेरे पूजा के मंडप में तो लग सकता है, तू मेरा पूजा होगी जहां मेरे मंडप बनेगा, मंडप में तेरा स्थान आ सकता है, लेकिन तू मेरे पर नहीं चढ़ेगा। हो सकता है तूने फिर प्रार्थना की है तो मेरे बेटे पर चढ़ जाएगा, तो गणेश जी पर चढ़ जाता केवड़ा, लेकिन मेरे पर नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं चढ़ेगा। अब आया गैया का नंबर। ए गैया सुनना, गैया तूने भी देखा था? तो गैया ने कहा, मेरे गुरुदेव भगवान कहते ये बात, गैया ने कहा कि हाँ मैंने देखा। भगवान शिव ने कहा, गैया तूने बहुत गलत बोला है, गलत बोला तूने नहीं देखा है। और सुन, अब मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा सब चीज पूजनीय होगी, तेरा सब कुछ, यहां ते तेरा गाय का गोबर भी तेरा पूजा जाएगा, गोबर में लक्ष्मी है, तेरी सब चीज पूजनीय होगी, लेकिन तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा। मुख पूजने के लिए नहीं है, मुख नहीं पूजा जाएगा तेरा। जिस मुख से तूने झूठ बोला है गैया, हे गाय, जिस मुख से तूने झूठ बोला वो मुख तेरा कभी नहीं पूजा जाएगा। गाय ने कहा, क्षमा करे देव, भूल हो गई, भूल हो गई, क्षमा करे। आपने देखा होगा जब गाय का दान किया जाता, गाय तो बेतरणी पार करती है, गाय तो बेतरणी को पार कर, जब आदमी संसार छोड़ के जाता है तो बीच में नदी आती है, और उस नदी का नाम है बेतरणी नदी। और उस बेतरणी नदी को कोई पार नहीं करवा सकता, उस आत्मा को केवल गैया करवाती है, केवल गैया ही उस बेतरणी नदी को पार करवाती है, और कोई भी उस बेतरणी नदी को पार नहीं करवाता। तो बाबा श्याम के दरबार में हम लोग बहुत बड़ा गौ माता का हॉस्पिटल बना रहे हैं, आपको पता है, एक बहुत बड़ी जमीन और ले रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा गौ माता का हॉस्पिटल बना रहे हैं। हो सकता आपने गाय का दान दिया न दिया, क्योंकि गाय वो है कि मरने के बाद बेतरणी नदी केवल गाय पार कराएगी, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए जिंदगी में गाय का दान कर देना, तुला दान कर देना। गाय का दान करोगे तो गाय आपको आगे तैयार मिलेगी। अगर गाय की सेवा अगर आपने की है तो तैयार मिलेगी। जिस गाय, जहाँ गाय रहेगी, जहाँ गौ माता की सेवा होगी, अगर उस भूमि का अगर आपने दान कर दिया मेरे बहन भाई, तो गाय तैयार मिलेगी, उस भूमि पर मिलेगी। तूने भूमि दान दिया जिस पर मैं रही हूँ, तेरे पुरखे भी तर जाएंगे जिस भूमि पर मैं रही हूँ। आत्मा की मुक्ति वो जो बेतरणी पार, वो गैया तुझे आराम से करवा देगी। तो खाटू श्याम जी में, बाबा श्याम के दरबार में बहुत बड़ा गौ माता का हॉस्पिटल, 5 मंदिर, सत्संग हॉल, अन्न क्षेत्र भंडारा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आनंदम धाम में बन रहा है। एक जगह तो ट्रस्ट के द्वारा बहुत बड़ी ली गई, एक और ले रहे हैं। महाराज जी अमावस्या का दिन आज हम भी गौ माता के लिए भूमि दान करेंगे, जिसमें गाय रहेगी, हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य खुल जाएंगे गुरुवर। तो 1 गज भूमि दान 11,000 रुपये। आपने अपने लिए व्यवस्था कर रखी है मकान की, क्या गाय के लिए भूमि दान नहीं कर सकते आप? जो बेतरणी पार करवाएगी, आगे की यात्रा वही करवाएगी। कब मर जाओगे क्या पता भाई। तो जहाँ गाय रहेगी, गौ माता की सेवा होगी, 1 गज के लिए 11,000 रुपये, 2 गज के लिए 21,000 रुपये, 5 गज के लिए 51,000 रुपये, 11 गज के लिए 1,11,000 की राशि है। आज जी भरकर भूमिदान करें। गरुड़ पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण में लिखा है, जो चीज आप यहाँ दान करते वो चीज आपको वहां मिलती है। अगर आपने अमावस्या के दिन दान किया, जिसके निमित्त दान किया उसको तो मिलेगी, इसके अलावा आपको भी चीज की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप गौ माता के हॉस्पिटल के लिए, 5 मंदिर के लिए, 1 मंदिर बनाना किस्मत की बात है।
और जो भूमि आपने दी अगर उस पर मंदिर बनता तो जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत हो जाते और आपके पितरों की मुक्ति हो जाती। तो इसलिए आप एक मंदिर के लिए 5 मंदिर बन रहे हैं। हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, खाटू श्याम जी में शिव जी का मंदिर बन रहा है, महादेव का, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर बन रहा है, माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा का मंदिर बन रहा है। एक मंदिर पूरा नहीं बना सकते तो भूमि दान कर दो, 1 गज 2 गज या 11-21 ईंट का दान कर दो। 11 ईंट की सेवा 11,000 रुपये, 11 ईंट लगवा दो और महाराज जी से आनंदम धाम में हमेशा के लिए हमारा नाम हो जाए, ऐसी भी कोई व्यवस्था है? 2 व्यवस्था है। एक तो 51,000 रुपये देकर आपका नाम हमेशा के लिए यहाँ लिखा जाएगा। अगर आप 51,000 की राशि देते हो तो आपका आनंदम धाम में नाम हमेशा के लिए लिखा जाएगा, आपका नाम शाम की चौखट पर अमर हो जाएगा। और अगर आपका मन है कि महाराज जी एक आनंदम धाम में कमरा बन जाए, हमारे पुरखों के लिए, हमारे पितरों के लिए, हमारे पूर्वजों की याद में कमरा बन जाए, तो उसकी सेवा है मात्र 5 लाख रुपये। कुछ समय के बाद घर अच्छा नहीं लगेगा, आनंदम धाम ही अच्छा लगेगा। ध्यान रखना, कितना भी पैसा क्यों ना हो। तो एक कमरा भी अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों के निमित्त जो इतना कुछ छोड़कर गए हैं, आपको नया जीवन दे के गए हैं, इतना शरीर देकर गए हैं, इतना माल खजाना छोड़कर गए हैं, एक कमरा उनकी याद में आनंदम धाम में बनाइएगा। उसकी राशि है मात्र 5 लाख रुपए और 11 ईंट की सेवा 11,000 आप कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। तो गौ माता से आपने देखा होगा कभी मरने के बाद 12वें दिन गाय की पूंछ पकड़ाते कि नहीं पकड़ाते? घर वाले सब पकड़ के खड़े हो जाते हैं। उनको पता है क्यों पकड़ाई जाती है। क्यों पकड़ाई जाती है भैया? वो बैतरणी पार करती है। गाय की पूंछ पकड़ कर ही आप बैतरणी पार करोगे। बस उस आत्मा के लिए घर वाले सब खड़े हो जाते हैं गाय की पूंछ पकड़ के कि भाई ये गाय है, अब बैतरणी पार करवा देगी। इसलिए आप गौ माता की सेवा करें, गौ पालन करें। हम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमने गौ माता का हॉस्पिटल का क्यों निर्णय किया? क्योंकि बीच में लंपी बीमारी आई भैया, और लंपी बीमारी ने लाखों गायों के प्राण ले लिए। पता है, उस समय हमारे आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा यार कुछ जिंदगी में कुछ ऐसा करें। मुझे बहुत लोगों ने कहा इंसानों का हॉस्पिटल बना देते गुरुजी, खूब कमाएंगे। मैंने कमाने के लिए शरीर थोड़ी है यार, ये शरीर तो परमार्थ के लिए है। अपना पेट तो सब भरते, जानवर भी भर के सोते हैं भैया। कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया माने कि कुछ आदमी ने किया है। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं इंसानों का नहीं, मैं गैया का हॉस्पिटल बनाऊंगा। कितने लाखों गायों ने प्राण त्याग दिए, लाखों गायें की लाशें पड़ी थी, देख नहीं पाए, विचलित हो गए, रोना आया उस समय। भयानक से भयानक स्थिति हुई वो। और सच कहा जाए वो दूसरा कोरोना था, दूसरा कोरोना। गौ मैया ने अपने पर ले लिया था उस कोरोना को, दूसरा कोरोना था वो। न जाने कितने काल कल्पित हो जाते, कितने लाखों लोग मर जाते। गौ मैया ने कहा मैं नहीं देख सकती। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान भी गाय के लिए, ब्राह्मणों के लिए विप्र धेनु सुर संत हित भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, नारायण अवतार लेते हैं। तो आप गाय के लिए कुछ करें। लगे हाथ एक बात और बता दूं क्या? आज गौमाता का भंडारा भी है, अमावस्या है ना, तो गौमाता का भंडारा है। तो गौमाता के भंडारे में भी अगर कोई आपको सेवा राशि डालनी हो तो QR कोड हमारे चलते रहते हैं, मोबाइल स्कैन करके डाल देना, जो आपकी मर्जी हो, जितना मन करे QR कोड पे स्कैन करके डाल देना। आपको लापसी के लिए, हरे चारे के लिए जो डालना हो डाल देना। अमावस्या पितरों की याद में डालना। आपको पता है गाय का मुख नहीं पूजा जाता, श्राप लग गया। तो जो आदमी गाय का दान करता है ना, गोदान करता है, वो कभी गाय के पास खड़ा होकर नहीं, मुख के पास होकर कभी नहीं करता है। जब गोदान किया जाए गाय के पीछे से किया जाता है, गाय के मुख के पास खड़ा होकर कभी गोदान नहीं किया जाता है। जिसने भी गोदान किया होगा पता होगा, वो कभी गाय के मुख के पास खड़ा होकर उसने नहीं किया होगा, उसने गाय की पूंछ के पास पीछे खड़ा होकर गोदान किया, क्योंकि वहीं से गोदान फलित होता है, वहीं से गोदान लगता है, गाय का दान। हाँ, और कोशिश किया करो गाय जब दान करो तो जिस गाय के बछड़ा हो
बछड़े सहित गाय का दान, आहा, बड़ा आनंद आता है। और गाय का दान अकेले मत करना, 12 महीने का चारा भी साथ देना, 12 महीने चारा भी देना। ये सच बता रहा हूं, पुण्य की बातें बता रहा हूं, जो लिख सकते हो कागज पेन लेके। गैया ने कहा क्षमा करे महादेव, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, आप मेरे अपराध को क्षमा करे ए महादेव। अब महादेव ने उसी समय, कथा में लिखा गया है, महादेव ने उसी समय एक अद्भुत पुरुष को प्रकट किया। महादेव ने अपनी भ्रुकुटी के मध्य से एक वीर पुरुष को प्रकट किया और उसका नाम हुआ भैरव। उसको भैरव नाम देकर उन्होंने पूछा महादेव क्या आदेश है, ए महादेव क्या आदेश है? तो महादेव ने कहा जिस ब्रह्मा ने झूठ बोला है जिस मुख से उसको काट दो। इस ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला है, ब्रह्मा के 5 मुख थे भैया, तो भैरव ने वो 5वां मुख काट दिया, वो 5वां मुख काट दिया। जो हाहाकार मचने लगा, भगवान विष्णु ने कहा अरे देव क्षमा करें, क्षमा करें, ये बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा, क्षमा करें, यहाँ पे इसने अपराध किया, सजा मिल गई। ब्रह्मा जी ने सोचा चारों ओर ने काट दे, साथ में 500 स्वाहा नहीं हो जाए, कहीं मामला गड़बड़ हो सकता है, 500 सर चले जाएंगे कहीं। भगवान शिव से प्रार्थना की, शिव भगवान करुणा निधि रीझ गए और भगवान ने कहा ब्रह्मा सुन, तूने झूठ तो बोला है, अरे झूठ बोलता उसको परिणाम तो भोगना पड़ता है। तेरा शीश भी गया और तेरी कहीं पूजा नहीं होगी, तेरा कोई मंदिर नहीं बनेगा, केवल एक मंदिर बनेगा तेरा, एक जगह तेरी पूजा होगी, वो भी पुष्प गिरेगा, इसलिए तेरी वहां पूजा होगी। तो दुनिया में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, केवल एक तीर्थ होगा तेरा, उसका नाम होगा पुष्कर। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, ब्रह्मा जी का एकमात्र है जो यहां बनाने को तो आप कहीं बना सकते हो, लेकिन पुष्कर, वहां स्नान, पुष्कर का स्नान, और स्नान लाख बार, पुष्कर स्नान एक बार। पुष्कर स्नान यार, अभी बीच में मैं गया था भौर में स्नान का आनंद हुआ। और हे शिव जी कहते हे विष्णु तूने सच बोला है, तूने सच बोला, बिल्कुल झूठ नहीं बोला, तो तेरे जगह जगह तेरे मंदिर होंगे, घर घर तेरी पूजा होगी, और तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, जैसे शिवलिंग है, होता है ना शिवलिंग, जो नाग है वो स्वयं शेषनाग स्वयं नारायणी तो है, दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तेरा और मेरा नित्य प्रेम है, तूने सच बोला, तूने सच बोला। तो भैया जो सच बोलता है उसको तो परमात्मा उसकी सुनता ही है, उसकी सुननी पड़ती है, उनकी सुनता है भगवान। हाँ, और मैंने कथाओं में कई बार कहा है कि आपका काम केवल परमात्मा के चरणों में सच बोलना, हाजिरी लगाना है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।